अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशंस इन ल्यूकोसाइट काउंट। हम जो वाइट ब्लड सेल काउंट करते हैं उसमें हमने देखना होता है कि कौन से सेल कम हुए या ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियों में वाइट ब्लड सेल की जो 5 टाइप्स हैं उनमें से कोई ज़्यादा हो जाती है, कोई कम हो जाती है। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। वैसे हम इसको डीएलसी भी कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसकी मेथड और बाकी चीज़ें हम और लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि वाइट ब्लड सेल कब कम होते हैं और कब ज़्यादा होते हैं। इससे पहले हमें इसकी नॉर्मल परसेंटेजेस पता होनी चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं हमारे ब्लड में 50 to 70% होते हैं, लिम्फोसाइट्स 20 to 30% होते हैं, इसिनोफिल्स 2 to 4%, मोनोसाइट 2 to 6%, बेजोफिल्स 0 to 1% तक होते हैं। मतलब नॉर्मली ज़्यादा जो हमारी बॉडी ब्लड में ज़्यादा जो तादाद है वो न्यूट्रोफिल की होगी। उसके बाद लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल, मोनोसाइट और ये बेजोफिल वगैरह। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब ये है कि नॉर्मल हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी अगर चेंज होती है तो उसमें वाइट ब्लड सेल का लेवल कैसे वेरी करेगा। एज के लिहाज से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं, बड़ों में कम होते हैं। जेंडर के लिहाज से देखा जाए तो मेल्स में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होते हैं। दिन और रात के लिहाज से देखा जाए तो मॉर्निंग में ये बहुत कम होते हैं, इनका मिनिमम लेवल पाया जाता है, और आफ्टरनून जो है ना इसका नंबर मैक्सिमम पाया जाता है। एक्सरसाइज अगर की हो तो इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। एनजाइटी में ये रेज होते हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाते हैं, मैस्टुरेशन में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, पार्चुरेशन में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जब हमने टेस्ट करना है तो उसमें ये देखना है कि कोई बंदा इस कंडीशन में तो किसी में नहीं है। अगर इसमें होगा तो हमने इसको क्लिनिकली कोरिलेट करना है कि ये जो वाइट ब्लड सेल का लेवल ज़्यादा आ रहा है ये हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो, एक्सरसाइज की वजह से हो, या वैसे बच्चों में भी ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कब ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल के ज़्यादा होने को हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अक्यूट इन्फेक्शन में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स, कोई हम बाहर की प्रोटीन्स या वैक्सीन के तौर पे हम इंजेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। पॉइजनिंग बाय केमिकल्स एंड ड्रग्स, लेड, मर्करी, कैम्फोर, बेंजीन डेरिवेटिव वगैरह से। पॉइजनिंग बाय इंसेक्ट वेनम, आफ्टर अक्यूट हेमरेज हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स के कम हो जाने को न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। बोन मैरो डिसऑर्डर्स में, ट्यूबरक्लोसिस में, टाइफाइड में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में न्यूट्रोफिल्स हमारे कम हो जाते हैं। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स के ज़्यादा हो जाने को लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। डिप्थीरिया में, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में, मम्प्स में, मेल न्यूट्रिशन में, रिकेट्स में, सिफिलिस में, थायरोटॉक्सिकोसिस में और ट्यूबरकुलोसिस में लिम्फोसाइट्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। लिम्फोपीनिया जो है लिम्फोसाइट्स के कम हो जाने को कहते हैं। एड्स में, हॉजकन डिजीज़ में, मेल न्यूट्रिशन में, रेडियोथेरेपी में, स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन पे लिम्फोसाइट्स का लेवल कम हो जाता है। सिंपली अगर आप याद रखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसिनोफिल जो हैं इनके ज़्यादा हो जाने को इसिनोफिलिया कहते हैं। एलर्जिक कंडीशन में, लाइक एस्थमा में, ब्लड पैरासिटिज्म में, मलेरिया या फिलेरियासिस का इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टिनल पैरासिटिज्म में, स्कारलेट फीवर में इसिनोफिल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसिनोपीनिया कहते हैं इसिनोफिल कम हो जाना। कुशिंग सिंड्रोम में इसिनोफिल्स कम हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्ट्रेस में, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स में, लाइक स्टीरॉयड्स एंड एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन और एपिनेफ्रीन में इसका लेवल कम हो जाता है। अब हम आ जाते हैं बेजोफिल्स पे। बेजोफिल्स के ज़्यादा हो जाने को हम बेजोफिलिया कहते हैं। स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में, पोलीसाइथीमिया वीरा जो हमारे रेड ब्लड सेल का कैंसर होता है इसमें बेजोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं। बेजोपिनिया अर्टिकेरिया स्किन इन्फेक्शन है, स्किन का डिसऑर्डर है, एलर्जिक टाइप का। इसमें बेजोफिल कम हो जाते हैं, स्ट्रेस में कम हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी में भी बेजोफिल्स कम हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं मोनोसाइट्स पे। मोनोसाइट्स के ज़्यादा हो जाने को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस में ज़्यादा हो जाता है, सिफिलिस में, मलेरिया में, कालाजार जो लेशमीनिया का इन्फेक्शन है इसमें ये ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर इसके
कम हो जाने को हम मोनोसाइटोपिनिया कहते हैं। प्रोलॉन्ग प्रेडनिसोन, कोई स्टीरॉयड वगैरह ले रहा है, कोई इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहा है, तो उसकी वजह से मोनोसाइट्स का लेवल कम हो जाएगा। तो ये अहम चीज़ें हैं कि कब हमारे वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं और कब कम हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो उससे हम इस चीज़ को मैच करते हैं कि इस मरीज़ को कौन सा पॉसिबल इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तक आप इसको पढ़ें और समझें, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।